नमस्कार दोस्तों, रेडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले हम क्या किए थे, जो महिला आत्मकथाकार थी उनकी आत्मकथाओं को हमने एकदम बेहतरीन ट्रिक से याद किया था। आज हम जो आत्मकथाएं हैं, महिला का हमने याद कर लिया है, लेकिन जो आत्मकथाएं शुरुआत से लेके शुरू हुई हैं उसको याद करेंगे और इसको हम कई पार्ट में याद करेंगे, क्योंकि जो आत्मकथा है ना कथेतर गद्य में, वो बहुत ज़्यादा है। आत्मकथा सबसे ज़्यादा है, इसके बाद जीवनी है, रेखा चित्र हमने याद कर लिया है, संस्मरण है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम चीज़ों को याद कर लेंगे और एकदम आसान तरीके से, जैसा पिछला वीडियो जो है हमने दिया वो आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे, सारी आत्मकथाओं को याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्या है, कथेतर गद्य है आत्मकथा। इसमें क्या है, कथेतर गद्य आत्मकथा। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि प्रथम आत्मकथा कौन सी है, तो याद रखना बनारसी दास जैन। कौन है ये? बनारसी दास जैन है। इनकी जो है अर्ध कथा, क्या है? अर्ध कथा, याद रखना अर्ध कथा, ऐसे ही है ना, अर्ध कथा। हाँ, दा नहीं रहेगा, धा रहेगा। ये जो अर्ध कथा है इसी को प्रथम आत्मकथा माना जाता है। किसकी? बनारसी दास जैन। जैन है, याद रखना, चतुर्वेदी नहीं है, बनारसी दास जैन है। ये कब की है? तो 1641 की रचना है। कब की है ये? 1641 की है। लेकिन याद रखना है ये किसमें है? ये पद्य में है, ब्रज भाषा पद्य में। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा ये पद्य में है। इसलिए अगर पूछे कि हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन है, तो हम किसको मानेंगे? श्याम सुंदर दास की जो है मेरी आत्म कहानी 1941, वो वहाँ पे 1641 है। लेकिन प्रसिद्ध आत्मकथा अगर पूछता है तो हम श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी को मानेंगे। लेकिन प्रथम आत्मकथा जो है वो अर्धकथा है, जो कि 1641 में ब्रज भाषा में है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद आइए हम देखते हैं, अब चीजों को ट्रिक से याद करते हैं। सत्यानंद अग्निहोत्री हैं मुझमें देव जीवन का विकास। अब एग्जाम में पूछ लेगा कि मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है, तो आप लोग समझ जाना कि सत्यानंद सत्यानंद अग्निहोत्री। अग्नि किसके लिए जलाते हैं हम? अग्नि जला के जब पूजा की जाती है तो किसके लिए? देवताओं के लिए पूजा की जाती है, देव जीवन के विकास के लिए। मतलब अपने जीवन में जो है देवताओं का वास करने के लिए, अपने जीवन में जो है देव जीवन का विकास करने के लिए क्या करते हैं? अग्नि में होत्री, अग्नि में होम करते हैं, अग्निहोत्री। इस तरह से याद करना है, सत्यानंद अग्निहोत्री। तो अग्नि में होम हम क्यों करते हैं? देवताओं को अपने जीवन में लाने के लिए। तो मुझमें देव जीवन का विकास किसका हो जाएगा? सत्यानंद अग्निहोत्री का हो जाएगा। इसके बाद है भाई परमानंद। इनका क्या है? आप बीती। पूछा गया है कभी कभार तो भाई परमानंद, इनका क्या है? आप बीती। अब दोस्तों देखो, जो आप बीती होती है ना, जो अपने ऊपर बीती होती है, वो किससे बताते हो? अपने भाई से बताते हो। किससे बताते हो? अपने भाई से ही बताओगे ना, पड़ोसी से थोड़ी ना बताने जाओगे। भाई दोस्त हो जाते हैं। तो आपके ऊपर जो आप बीती है वो किससे बता रहे हो? अपने भाई परमानंद, जो अपना भाई है उससे आप बीती बताते हैं। इसके बाद कौन है? भवानी दयाल सन्यासी इसको हमने याद किया था। प्रवासी की कहानी 1939 में। सन्यासी, जो सन्यासी होते हैं ना, वो प्रवास करते रहते हैं, मतलब वो एक जगह टिकते नहीं है। प्रवासी की कहानी, तो वो जो है प्रवास की कहानी कहते हैं, प्रवास करते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं। कौन? सन्यासी। तो प्रवासी की कहानी तब किसकी हो जाएगी? सन्यासी, मतलब भवानी दयाल सन्यासी की हो जाएगी प्रवासी की कहानी, क्योंकि जो सन्यासी लोग होते हैं वो प्रवास करते रहते, प्रवासी की कहानी। इसके बाद है श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी। देखो, जो सुंदर लोग होते हैं ना, वो आत्म कहानी मतलब अपने आप को बहुत महत्व देते हैं। ऐसे याद करना है, ऐसा कोई
मेरा इंटेंशन नहीं है, बस याद करने का बता रही हूँ। जो सुंदर है, कभी कभी होता है जो सुंदर लोग होते हैं अपने आप को बहुत ऐसे घमंड करते हैं, दिखाते हैं, तो वहीं से हमने याद कर लिया था। जो श्याम सुंदर, जो सुंदर होते हैं वो क्या करते हैं, मेरी आत्म कहानी, मतलब वो अपनी ही आत्म कहानी हर जगह कहते रहते हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत सारी चीजें। तो श्याम सुंदर दास किसको मानते हैं? श्याम सुंदर दास की आत्मकथा क्या है? मेरी आत्म कहानी, राहुल सांकृत्यायन। यही हमने पूछा था पिछली वीडियो में, मेरी जीवन यात्रा किसकी है? तो जानकी देवी बजाज जो हैं वो उनका क्या है, उनकी आत्मकथा है। लेकिन मेरी जीवन यात्रा इनकी भी है, राहुल सांकृत्यायन की भी है, और जानकी देवी जो बजाज हैं उनकी भी है मेरी जीवन यात्रा। तो राहुल सांकृत्यायन जैसा कि आप सभी जानते हैं घुमक्कड़, बहुत घुमक्कड़ी हैं, जिसको घुमक्कड़ शास्त्र इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये अपनी जीवन यात्रा के बारे में सारी चीजें लिखते हैं, मेरी जीवन यात्रा कैसी रही। हरिभाऊ उपाध्याय, इनका क्या है, साधना के पथ पर। क्या है? साधना के पथ पर। इसको हमने याद किया था, जैसे हरिभाऊ ऐसा लग रहा है कि कोई साधु संत का नाम है, हरिभाऊ उपाध्याय। और तो उपाध्याय हरिभाऊ हैं, ये क्या कर रहे हैं, साधना करते हैं, साधना के पथ पर। क्या करते हैं? साधना करते हैं। मूलचंद्र अग्रवाल है, इनका है एक पत्रकार की आत्मकथा, मूलचंद्र। अब देखो, जो पत्रकार होता है ना वो मूल बात को लिखता है, जो मूल है, मूल मतलब जो सही बात है, रियल बात है, वो पत्रकार छापता है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन जो सही पत्रकार होगा वो क्या करेगा, मूल बातों को लिखेगा। मूलचंद जो पत्रकार होगा, कहाँ गए मेरी पत्रकार की आत्मकथा, तो पत्रकार कैसा होगा, मूल बातों को लिखेगा। तो मूलचंद की क्या हो जाएगी, मेरी एक पत्रकार की आत्मकथा। फिर यशपाल का है, बहुत पूछा गया है, सिंहालोकन। इन्होंने 3 भागों में इसी को लिखा है, सिंहालोकन 51, 52, 55। तो सिंहालोकन को इन्होंने 3 भागों में लिखा है। यशपाल किसकी है? यशपाल की है। यशपाल जैसा कि सभी लोग जानते हैं यशपाल कैसे लेखक है, तो ये प्रगतिवादी लेखक है। कैसे हैं? प्रगतिवादी लेखक है। और इनका क्या है, सिंहालोकन। अब देखो, जिसके पास यश रहेगा वही सिंह का अवलोकन करेगा, वही सिंह पे आरूढ़ होगा, मतलब सिंहासन उसी को मिलेगा। 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए, यशपाल, यशपाल कौन है? यशपाल है यश, जिसके पास यश होगा वही तो सिंह पे, वही तो उसी को सिंहासन मिलेगा, जिसका यश होगा उसी को सिंहासन मिलेगा। तो सिंहावलोकन किसकी हो जाएगी? यशपाल की हो जाएगी। सत्यदेव परिव्राजक, उनकी क्या है? स्वतंत्रता की खोज, सत्यदेव परिव्राजक। अब ये सत्यदेव है सत्य की खोज में जाते हैं, और स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्र होकर सत्य की खोज में कौन जा रहा है? ये परिव्राजक जा रहे हैं सत्य की खोज में। स्वतंत्रता, सत्यदेव परिव्राजक जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? स्वतंत्रता की खोज में। सत्यदेव परिव्राजक जो हैं, पूछा जाता है, ध्यान से देखिए, तो ऐसे याद कर लो, सत्य की क्या होती है? खोज की जाती है ना। सत्य की क्या की जाती है? खोज की जाती है, स्वतंत्रता की खोज में। शांति प्रिय द्विवेदी का क्या है? परिव्राजक की प्रजा, पूछा गया है। ये शायद 52 में है, ये क्या है? 52 में है। शांति प्रिय द्विवेदी क्या है? शांति प्रिय, शांति, प्रजा को क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्या चाहिए? प्रजा किसकी प्रिय होती है? शांति की होती है। तो शांति प्रिय द्विवेदी की क्या हो जाएगी? परिव्राजक की प्रजा। तो प्रजा को क्या चाहिए? शांति चाहिए, इसलिए हो जाएगी किसकी? शांति प्रिय द्विवेदी की। यहाँ हमने कुछ और लिख दिया है। देवेंद्र सत्यार्थी का है, चांद सूरज के बीरन नील अक्षणी। अब देखो, देवेंद्र मतलब याद कर लो इंद्र। इंद्र जी कहाँ रहते हैं? चांद सूरज पे ही तो रहते हैं ना। ऐसा हमारी जो बना है, जो चीजें हैं, क्या है? चांद सूरज के बीरन। तो जो इंद्र हैं, देवेंद्र हैं, वो कहाँ है? चांद सूरज पे हैं। कहाँ है? चांद सूरज के बीरन है। और चाँद कैसा है? नीला है, नील अक्षणी। चाँद कैसा है? नीला है, नील अक्षणी। तो देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र मतलब इंद्र,
इंद्र कहाँ है? चाँद सूरज पे है, चाँद सूरज के बीरन है। और चाँद कैसा है? नीला होता है। चाँद कैसा है? नीला है। और चतुरसेन शास्त्री, इनका बहुत पूछा जाता है। यादों की परछाइयाँ, मेरी आत्म कहानी। जो देखो चतुर लोग होते हैं ना, वो जैसे जो चतुर हैं, वो यादों की परछाइयाँ, उनके यादों की परछाइयाँ हमेशा बनी रहती है। अगर आप किसी के साथ हो, वो बहुत चतुराई आप किससे कर रहा है, बहुत ज़्यादा चतुर चालाकी कर रहा है, तो उसके यादों की परछाइयाँ आपको हमेशा याद रहेंगी। उसको आप हमेशा याद करोगे कि उसने मेरे साथ ऐसे किया। तो जो चतुर सेन हैं, वो क्या, जो चतुर लोग होते हैं, उनके यादों की परछाइयाँ हमेशा मस्तिष्क में बनी रहती हैं। और मेरी आत्म कहानी, तो मेरी आत्म कहानी कम पूछा जाता है, लेकिन यादों की परछाइयाँ याद रख लो। चतुर लोगों के यादों की परछाइयाँ हमेशा याद रहती हैं। तो इस तरह से हमने इतनी आत्मकथाओं को याद कर लिया। इसके आगे भी कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं, जिसको हम दूसरे भाग में लेके आएंगे। एक बार फटाफट आप लोग फिर से देख लो। दोस्तों खांसी आ रही है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही बोलने में, फिर भी देखते हैं। सत्यानंद अग्निहोत्री, अग्नि, अग्नि हम होम जला के करते हैं, क्यों? देव जीवन के विकास के लिए। भाई से हम अपनी आप बीती कहते हैं। और सन्यासी क्या करते हैं? प्रवास करते रहते हैं, प्रवासी की कहानी। जो सुंदर लोग होते हैं, वो अपनी ही, मेरी आत्म कहानी, हमेशा अपनी ही कहानी कहते रहते हैं। राहुल जी घुमक्कड़ी हैं, तो मेरी जीवन यात्रा लिखते हैं। और हरिभाऊ, जैसे लग रहा है कि साधु संत हैं, तो साधना करते हैं, साधना के पथ पर। मूल बातें कहाँ होती है? पत्रकार में होती हैं। तुम्हें एक पत्रकार की आत्मकथा। यश किसका होगा? जो सिंहासन पे रहेगा उसी का यश होगा भाई। जो सिंहासन जिसका रहेगा उसी का यश है। भाग 3 है। और सत्यदेव परिव्राजक, तो सत्य की क्या जा करते हैं? हम खोज करते हैं, तो खोज वाला किसका हो जाएगा? सत्यदेव परिव्राजक का हो जाएगा। और प्रजा को क्या चाहिए? प्रजा को शांति प्रिय चाहिए, शांति चाहिए, शांति प्रिय द्विवेदी का हो जाएगा परिव्राजक की प्रजा। देवेंद्र है, इंद्र है, तो इंद्र कहाँ रहते हैं? चांद सूरज पे रहते हैं, चांद सूरज के बीरन है। और चांद कैसा है? नीला होता है, नीलक्षणी। इसके बाद क्या है? चतुर लोग जो है, चतुर लोगों की यादों की परछाइयाँ हमेशा अपने हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, हमारे दिमाग में रहती हैं। तो यादों की परछाइयाँ, मेरी आत्म कहानी, चतुरसेन शास्त्री की। कैसी लगी हमारी ट्रिक, आप सब जरूर बताइएगा। ऐसे ही हम आपको वीडियो देते रहेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।